हिंदू जो है जाति वो बहुत सप्रेस दबी हुई है, गायब से कर दी गई है। तो अब जब उठी है तो ऑब्वियसली जब उठी है तो बहुत दिनों बाद उठी है वो, तो उसे भी दिखाने का मौका मिलेगा कि मैं कुछ हूँ। अब इल्जाम देते हैं कि आप जो है मतलब रेडिकल हो गए। अरे रेडिकल हो गए, पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे ये लोग। तो कॉमरेड नहीं तो मेरी एसटीसी करी है आपके, वही है वही दौर था जब कम्युनिस्टों ने दबोचा हुआ था मेरे को कि अरे काम करो। कम्युनिस्टों ने 20 साल जो है मेरी जिंदगी के आपको पकड़ में लिया। शहर दिल्ली में। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत हम सब ने सुनी है, लेकिन पीयूष मिश्रा के जीवन के संदर्भ में ये अधूरी है। क्यों? क्योंकि मिश्रा जी घर लौट तो आए हैं, लेकिन वो भूले नहीं थे। उन्हें और उनके समय की एक पूरी पीढ़ी, खासकर कलाकारों को सिस्टमैटिकली भुलाया गया था। क्या भुलाया गया, क्यों भुलाया गया, इसे अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का संदर्भ समझ लेते हैं। वेटरन एक्टर, सिंगर और राइटर पीयूष मिश्रा का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे दशकों तक सिनेमा में सॉफ्ट कंडीशनिंग के जरिए हिंदू हीरोज को साइड लाइन किया गया, हिंदू कहानियों को पीछे धकेला गया। लेकिन सबसे बड़ा काम ये हुआ कि एक पूरी पीढ़ी को ये यकीन दिलाया गया कि आपका हिंदू होना शर्मनाक है, आपका ब्राह्मण होना पाप है, हिंदुओं का कोई इतिहास नहीं है, ना कोई राजा, ना कोई विजय, और अगर आज कोई अपनी जड़ों की बात करे तो वो कट्टरपंथ है जिससे आपको शर्म आनी चाहिए। और मज़े की बात, पीयूष मिश्रा खुद उसी एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सालों पहले उनकी अवेकनिंग हुई और पूरी इंडस्ट्री में वो शायद अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़ा, अपनी असली पहचान वापस अपनाई और आज ओपनली ये सब कह सकते हैं। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पीयूष मिश्रा क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि वो ये कहने की पोजीशन में कैसे पहुँचे। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि पीयूष मिश्रा का असली नाम प्रियकांत शर्मा था? उन्होंने अपनी पहचान का कंट्रोल तो पाया, लेकिन 80 के दशक में अपनी विचारधारा खो बैठे। कंडीशनिंग ही ऐसी हुई। मिश्रा खुद बताते हैं कि उस दौर में मंडी हाउस के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में केवल एक्टिंग नहीं सिखाई, बल्कि आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है। एक अनकहा नियम चलता था, अगर क्रिएटिव होना है तो कम्युनिस्ट होना पड़ेगा, और यही बात इस कहानी को खतरनाक बनाती है। क्योंकि अगर ये सिर्फ पीयूष मिश्रा की कहानी होती तो इसे एक पर्सनल जर्नी कहकर भुलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहां हमें बताया जाता है कि कौन इंटेलेक्चुअल है। कोमल नाहटा तय करते थे कौन सी फिल्म चलने लायक है, अनुराग कश्यप को थिंकिंग सिनेमा का चेहरा बना दिया जाएगा और हमें सिखाया जाएगा कि यही रियल सिनेमा है, क्योंकि उसमें हिंदू बायस इतना कूट कूट कर भरा गया कि आप रियल सिनेमा के चक्कर में उसे सच मान बैठो। इंडस्ट्री क्रिएटिव या रेबल किसे मानती थी? जो कैसेट लाइब्रेरी चलाते थे। एक्सीडेंटल जीनियस कौन? राम गोपाल वर्मा और मधु भंडारकर, जो कैसेट लाइब्रेरी से उठकर डायरेक्टर बने। और इन जीनियस ने क्या किया? 4 से 5 हिट दी, फिर क्रिएटिव ब्लॉक। प्रोपेगेंडा को सच बनाकर बेचोगे तो यही होगा जी। क्रिएटिव लोगों को साइडलाइन करोगे तो यही होगा। क्रिएटिविटी पीक पर नहीं आती, क्रिएटिविटी भूख से आती है, कुछ करने की भूख, खुद को साबित करने की भूख, लो लेवल से, पीयूष मिश्रा जैसे सेल्फ मेड लोगों से। लेकिन इंडस्ट्री ने क्रिएटिव लोगों के साथ क्या किया? उन्हें कम्युनिस्ट बनाया। पीयूष मिश्रा को कोट करूं तो कम्युनिज्म ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उन्हें ये सिखाया गया कि माँ बाप बुरे, धर्म बुरा, परिवार बुरा, पत्नी बुरी, पैसा कमाओगे तो कैपिटलिस्ट बन जाओगे, सरकार बुरी, स्टेट बुरा। क्यों? क्योंकि इसी कंडीशनिंग के चलते वो आपको कैद करके रखना चाहते हैं, आपसे काम निकलवाना चाहते हैं, आपको एज अ सोल्जर रखना चाहते हैं। किसी समाज को दबाना हो तो सीधे उस पर हमला नहीं किया जाता, उसके कलाकारों को बदला जाता है। उन्हें उनकी जड़ों से काटो, उनसे नई कहानियाँ लिखवाओ और फिर उन्हीं कहानियों से पूरे समाज को रीडिफाइन कर दो। एक समाज को कैसे ख़त्म किया जाता है, उसे अपनी नैरेटिव की दिशा कैसे दी जाती है, एक कलाकार को उससे घर से, उसके समाज से दूर करो, फिर उसी की लिखी हुई बोली हुई बातों से दूसरों को लुभाओ और फिर उसे भी अपने घर से तोड़ दो।
ललन टॉप का आपने इंटरव्यू देखा हो तो उसमें सौरभ द्विवेदी पीयूष मिश्रा से कहते हैं कि आप ये सब कह रहे हैं, एनके नाराज होंगे, लेकिन एनके है कौन? एनके हैं एनके शर्मा, जिन्होंने 1990 में एक्ट वन थिएटर ग्रुप की स्थापना की थी। वो पीयूष मिश्रा के साथ मनोज बाजपेयी, गजराज राव जैसे वेटरन एक्टर्स के मेंटोर रह चुके हैं, और ये वही एनके हैं जिन्होंने मिश्रा को कम्युनिस्ट बनाया। उस विचारधारा का क्या करेंगे जिससे घर में खाने को एक दाना ना हो? ये सब हम क्यों कह रहे हैं, ये बात क्यों बता रहे हैं? सुधीर मिश्रा, विनोद चोपड़ा, एनके शर्मा, क्यों? क्योंकि ये सब उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो हिंदू बुरा है ये विचारधारा को मेन स्ट्रीम करता है। उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो कलाकारों को डिफाइन कर उन्हें कम्युनिस्ट बनाता था, उनका फ़ायदा उठाना, उनसे काम करवाना और समाज को अपने आइडल्स, अपनी भावनाओं से दूर करता था। ये उस सिस्टम का हिस्सा है जिसके लिए हिंदू क्रिएटिव नहीं हो सकता। हम बॉलीवुड को न फॉलो करते हैं न देखते हैं। बहुत सालों बाद धुरंधर देखी थी, लेकिन जब पीयूष मिश्रा बोलते हैं तब ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि हिम्मत चाहिए एक ऐसे सिस्टम से उभरने की, अपने रूट्स को वापस अपना कर उसी सिस्टम के खिलाफ बोलने की। इसलिए जब पीयूष मिश्रा जी कहते हैं तो सुनना तो चाहिए।